डायरेक्शन फिल्टरिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम इसको देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है डायरेक्शन फिल्टरिंग क्या है। तो हम सबसे पहले वही हमारे पास लैब है, पहले हम दिखाते हैं कि एक रूल लिखते हैं कि ये वाला रूल है, वो क्या करने वाला है, फिर उस रूल के अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे डायरेक्शन फिल्टरिंग यूज़ करके। तो हमारे पास जो टास्क 1 है, जहाँ इसके अंदर जो टास्क है, हम एक रूल लिखेंगे फायरवॉल में आईपी टेबल्स टाइप ऑफ फायरवॉल इज फिल्टर इनपुट डायरेक्शन में क्या कर दे, प्रोटोकॉल टीसीपी को कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, सोर्स 192.168.0.2 से आ रहा है, उसको ड्रॉप कर दे। तो डायग्रामेटिकली अगर देखें तो हमने क्या किया है, हमने कहा है कि भी यहाँ से जो यहाँ ट्रैफिक आ रहा है, किस टाइप का ट्रैफिक आ रहा है, कोई हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि टेलनेट या एफटीपी या वेब सर्वर टाइप का ट्रैफिक करना है। तो हमने एक रूल लिख दिया कि हमने इनपुट डायरेक्शन में क्या करना चाहते हैं, टीसीपी ट्रैफिक को ब्लॉक करना चाहते हैं। हम स्पेसिफिक भी लिख सकते थे कि ए बी --डी जो पोर्ट है वो 23, बट हमने वो नहीं लिखा है। तो मेन यहाँ से यहाँ पे टीसीपी ट्रैफिक ब्लॉक कर दे। एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ से यहाँ टेलनेट करके देखेंगे, हम देखेंगे नहीं करने दे रहा। भाई ये सही भी है, हमने रूल लगाया हुआ है। अब ध्यान रखना है कि हम थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि भी होता क्या है कि जब हम यहाँ से यहाँ करते हैं तो एक्चुअल में क्या कनेक्शन की क्या स्टेजेज हैं। तो ध्यान रखना कि कोई भी जो टीसीपी कनेक्शन है वो 3 वे हैंडशेक यूज़ करता है। मीन जब मैं यहाँ से यहाँ टेलनेट कर रहा हूँ, पहले वो सिंक पैकेट भेजता है, ठीक है। जैसे हम किसी को हमने किसी से बात करनी होती है, हम कहते हैं हेलो, फिर वो क्या करता है, हमारी हेलो का हेलो से जवाब देता है, जहाँ अपन किसी हेलो जहाँ हाय से, ठीक है। फिर हम द्वार से इसे जब मैं हेलो कर रहा हूँ तो मीन मैं कम्युनिकेशन को इनिशिएट कर रहा हूँ। जब वो हाय या हेलो बोलता है मीन उसने सुन लिया बात, तो वापस हमें करता है। अब हो सकता है उससे पहले बोलने से पहले ही हम कहीं इधर उधर हो गए हों, तो इसलिए हम फिर द्वार से जो उसकी हाय हेलो उसको फिर हेलो बोलते हैं। मीन पहले मैं हेलो कर रहा हूँ, फिर वो जवाब में हाय या हेलो कर रहा है, फिर मैं कर। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जो कम्युनिकेशन है, जब ये जो यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन है, पहला सिंक पैकेट जाएगा, फिर यहाँ से एक सिंक एक्नॉलेजमेंट आएगा कि उस सिंक की एक्नॉलेजमेंट आ गई, फिर ये करेगा। जब ये 3 वे हैंडशेक पूरा होगा तभी कनेक्शन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब हुआ क्या कि हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, जो रूल लिखा हुआ है उसके अंदर अब कुछ नहीं स्पेसिफाई किया कि भी सिंक पैकेट ब्लॉक करना है, कि सिंक एक्नॉलेजमेंट करना है, कि एक्नॉलेजमेंट पैकेट ब्लॉक करना है। जब आप कुछ भी नहीं स्पेसिफाई करते तो वो सारे टाइप के पैकेट ब्लॉक करता है। तो अब देखते हैं कि हुआ क्या। यहाँ से जब हम टेलनेट करेंगे तो क्या है, हमारा सिंक पैकेट जा रहा है, तो यहाँ पे रूल लगा हुआ है, उसने पहली स्टेज पे ही इसको ब्लॉक कर देना है, इसलिए हमारा कनेक्शन नहीं बन रहा। पर इसका एक साइड इफ़ेक्ट आ गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ पे टेलनेट करना चाहता हूँ। तो अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ जब ये यहाँ से यह कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा, पहला पैकेट सिंक वाला भेजेगा। अब यहाँ से फायरवॉल से बाहर जा रहा है तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, आउटपुट पे, जिसको हमने ब्लॉक नहीं किया हुआ। बट प्रॉब्लम में है कि सेकंड स्टेज में यहाँ से यहाँ जवाब आएगा सिंक एक्नॉलेजमेंट, बट क्योंकि भाई हमने इनपुट में सारे टाइप के पैकेट ब्लॉक कर रखे हैं, तो ये सेकंड स्टेज आपकी पूरी नहीं होगी। इसका मीनिंग 3 वे हैंडशेक पूरा नहीं हुआ, इसलिए फायरवॉल से भी वो यहाँ से यहाँ भी असेस नहीं करने देगा। तो ये ड्राबैक है कि जब कई बार हम एक डायरेक्शन में ब्लॉकेज लगा देते हैं या फिल्टरिंग लगा देते हैं, ऑटोमेटिकली क्या है दूसरे में लग जाती है। कई बार ऐसा डिजायर नहीं है हमें बिहेवियर, हम ऐसा नहीं चाहते। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, डायरेक्शनल फिल्टरिंग। डायरेक्शन फिल्टरिंग में क्या है कि हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ ना जा सके, पर भाई यहाँ से यहाँ तो जा सके, उसको डायरेक्शनल फिल्टरिंग बोल रहे हैं। कई बार आपने रोड पे देखा होगा कि कुछ रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो एक झंडा से लेके खड़े होते हैं, पहले एक तरफ का ट्रैफिक अलाउ कर देते हैं, ठीक है, फिर आप दूसरी तरफ का ट्रैफिक अलाउ कर देते हैं। वो भी उस टाइम क्या कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्टर एक्टिविटी से में ये डायरेक्शनल फिल्टरिंग यूज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा, अगर दोनों, क्योंकि एक तरफ की रोड बन रही है,
अगर दोनों वाला ट्रैफिक ही अलाउ कर देंगे तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा वो झंडे से पे थोड़ी देर के लिए इधर का ट्रैफिक रोक लेते हैं, फिर थोड़ी देर से उधर का ट्रैफिक रोक देते हैं, तो उससे वो उसको प्रॉपरली हैंडल कर पाते हैं। पर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कंटेक्स्ट में है। मीन जब ऐसा हो कि आपने कोई रूल लिखा है, आपने इनपुट डायरेक्शन में लिखा है, पर आप देखते हो कि भी आउटपुट डायरेक्शन में भी ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा है, तो आपने ध्यान रखना डायरेक्शन फिल्टरिंग यूज़ करनी है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या हो गया, पहले तो हम ये लिख के देखेंगे रूल को, फिर उसको लिस्ट करके देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे फायरवॉल से टेलनेट करके देखेंगे। हम देखेंगे फायरवॉल से टेलनेट नहीं हो रहा है और C2 से तो होना ही नहीं था। तो ये इसकी प्रॉब्लम थी कि फायरवॉल से हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो अब उसको क्या करेंगे, हम डिलीट कर देंगे रूल को। और यहाँ पे हमने 3-वे हैंडशेक को बताया हुआ कि 3-वे हैंडशेक को क्या है कि क्यों प्रॉब्लम उसके अंदर आई है, फायरवॉल क्यों नहीं कर रही, क्योंकि फायरवॉल क्या करती है, आपको सिंक पैकेट सेंड करती है C2 को, C2 सेंड बैक सिंक एक्नॉलेज पैकेट टू फायरवॉल, और फायरवॉल सेंड एक्नॉलेज पैकेट टू। तो हमने जैसे एक्सप्लेन किया है कि उसके कारण क्या है कि दिक्कत आ जाती है, इसलिए हमें डायरेक्शनल फिल्टरिंग यूज़ करनी पड़ेगी, जिसमें हम जो ट्रैफिक है एक ही डायरेक्शन में ब्लॉक करना पड़ता है हमें। तो हम अब क्या करेंगे, प्रीवियस रूल को डिलीट कर देंगे और हम अब एक नया रूल लिखेंगे। नया रूल क्या होगा हमारा कि भाई वही सेम का सेम आईपी टेबल फिल्टर ए इनपुट -b। अब हम यहाँ पे माइनस माइनस सिंक लगा देंगे। हम क्या कर रहे हैं, माइनस माइनस सिंक कहाँ से 192.168.0.10 उसको क्या कर दे, ड्रॉप कर दे। अब इसको ध्यान से देखिए क्या होने वाला है। अब हमने यहाँ पे इनपुट डायरेक्शन में एक रूल लगा दिया कि भाई इनपुट डायरेक्शन में कोई सिंक पैकेट आए उसको ब्लॉक करना है, सिंक एक्नॉलेजमेंट या एक्नॉलेजमेंट पैकेट को ब्लॉक नहीं करना है। तो जैसे ही अब ये रूल लगाएंगे, यहाँ से जब ये टेलनेट करने की कोशिश करेगा, पहला पैकेट कौन सा जाएगा, सिंक वाला जाएगा। तो सिंक हमने ब्लॉक किया हुआ है तो वो ब्लॉक कर देगा, ये वाला सिस्टम इसको नहीं असेस कर पाएगा। तो यही तो हम चाहते थे। अब हम देखते हैं कि वो साइड इफ़ेक्ट चला गया कि नहीं चला गया। तो यहाँ से अब जब हम टेलनेट करेंगे, पहला पैकेट कौन सा जाएगा, सिंक। अब आउटपुट डायरेक्शन में तो हमने ब्लॉक नहीं किया, वापसी में कौन सा पैकेट आ रहा है, सिंक एक्नॉलेजमेंट। क्या हमने इसको ब्लॉक किया हुआ है, नहीं किया हुआ। तो सेकंड स्टेज भी इस बारी कंप्लीट होगी। फिर थर्ड स्टेज में ये फिर इसको एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजेगा, इसको फिर हमने आउटपुट डायरेक्शन में नहीं किया। तो हमारी क्या हो जाएगी, 3-वे हैंडशेक कंप्लीट हो जाएगी। इसका मीनिंग फायरवॉल से हम क्या कर पाएंगे, C2 को टेलनेट कर पाएंगे। और बाद में हम देखते हैं कि भाई इस रूल का फिर क्या करना है, एंड में हम क्या कर देंगे, इस रूल को भी डिलीट कर देंगे। ये हमारी है डायरेक्शन फिल्टरिंग। डायरेक्शन फिल्टरिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत क्या हम कहेंगे एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसको ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, आपने दिमाग में बैठा लेनी है डायग्राम, उस हिसाब से क्या हो रहा है। इसका मीनिंग हमने फिर कहा था कि भी OSI मॉडल फायरवॉल को समझने के लिए बड़ा जरूरी है। अब हम और भी अकेला कनेक्शन नहीं, हमने ये अब स्टेजेस पे भी आ गए कि उसकी स्टेजेस क्या होती हैं, कि जब हम पैकेट भेजते हैं तो कौन सा सिंक जाता है, थोड़ी सी और डिटेल में। जितनी आपको ये OSI मॉडल या TCP/IP मॉडल की जितनी ज़्यादा एक्सट्रीम डीप नॉलेज होगी, उतना ही आप बढ़िया फायरवॉल के एडमिनिस्ट्रेटर होगे। अगली वीडियो में हम इसकी डेमो देखेंगे।